दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था, ये वीडियो का जो है थंबनेल आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसको पूरा ब्लो अप कर देता हूं। इसमें मैंने कहा था कि ऑपरेटर रिस्पॉन्स टू टीआरए कंसल्टेशन सेल्फ इंटरेस्ट या पब्लिक गुड। इसमें मैंने कहा था कि ऑपरेटर्स, सारे ऑपरेटर्स पूरा 6 गीगाहर्ट्ज बैंड जो है, जिसमें एक पोर्शन ऑफ द बैंड हैज बीन रिजर्व फॉर वाईफाई 500 मेगाहर्ट्ज, वो भी चाहते हैं कि ऑक्शन हो जाए। रिलायंस जियो ने भी कहा है, भारती ने भी कहा है, और पता नहीं वोडाफोन ने कहा है कि नहीं, पर सब लोग चाहते हैं कि पूरा 6 गीगाहर्ट्ज, मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेटर चाहते हैं पूरा 6 गीगाहर्ट्ज बैंड ऑक्शन हो जाए आईएमटी सर्विसेज के लिए। अब दोस्त, मेरे एक दर्शक ने ये क्वेश्चन पूछा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। वो ये कह रहे हैं कि अगर 6 गीगाहर्ट्ज बैंड पूरा टेलीकॉम ऑपरेटर को ऑक्शन कर दिया जाए तो क्या 6 गीगाहर्ट्ज बैंड मतलब वाईफाई 7 कभी भी इंडिया में नहीं आएगा, और इससे क्या प्रॉब्लम होने वाला है, इसके ऊपर मेरे को उन्होंने रिक्वेस्ट किया वीडियो बनाने के लिए। अब दोस्तों, मैंने इसके ऊपर इतने वीडियो और इतने आर्टिकल बना चुका हूं, पर मैंने सोचा कि कुछ अंग्रेजी में है तो मेरे हिंदी के जो दर्शक हैं उनके लिए जो है समझाने के लिए आसान हो जाएगा कि मैं एक नया जो है वीडियो बनाऊं। जो एक प्रेजेंटेशन मैंने जो किया था अंग्रेजी के वीडियो के लिए, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये कहानी क्या है और क्यों 6 गीगाहर्ट्ज बैंड हमको चाहिए, और अगर नहीं होगा 6 गीगाहर्ट्ज बैंड वाईफाई के लिए तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये है शीर्षक था ये प्रेजेंटेशन का, द बैटल ऑफ ओपनिंग 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फॉर वाईफाई। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास में जो वाईफाई के लिए कितना स्पेक्ट्रम अवेलेबल है। 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड में 80 मेगाहर्ट्ज अवेलेबल है। 5 गीगाहर्ट्ज बैंड में फ्रेगमेंटेड है, 2 ब्लॉक्स में अवेलेबल है। टोटल स्पेक्ट्रम 605 मेगाहर्ट्ज अवेलेबल है, जो आपको क्लियरली नजर आ रहा है। तो अगर आप ऐड करेंगे टोटल स्पेक्ट्रम तो 685 मेगाहर्ट्ज हो जाता है, अगर दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि 80 प्लस 605 685। ठीक है, आपको लगता है बहुत स्पेक्ट्रम है, इतना स्पेक्ट्रम का करेंगे क्या? आपको समझाता हूं, ये बहुत स्पेक्ट्रम नहीं है, ये बहुत थोड़ा स्पेक्ट्रम है, क्योंकि वाईफाई जिस तरह से काम करता है वो पूरा स्पेक्ट्रम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता एट ए टाइम। तो वो जो है, समझने के लिए कि वाईफाई कैसे काम करता है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिंदी के जो दर्शक हैं, ध्यान दें, आपको समझ में आएगा कि वाईफाई कैसे काम करता है। तभी वाईफाई और आईएमटी जो लाइसेंस स्पेक्ट्रम है, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो एक यूजर एक यूजर ये, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 5 यूजर्स हैं। अब ये 5 यूजर्स अपना कंप्यूटर लेके बैठे हैं, अब दिख रहा है आपको, कंप्यूटर लेके बैठे हैं। अब उनको क्या है कि ये पूरा स्पेक्ट्रम का ब्लॉक है, मान लीजिए स्पेक्ट्रम का ब्लॉक है। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, ईच यूजर चूजेस ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक साइज, नॉट द फुल बैंड। अब मैं ये कह रहा हूं, ये यूजर जो है सेम वाईफाई नेटवर्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब ये जो यूजर जो है, वो मान लीजिए अलग अलग वाईफाई राउटर्स बैंड यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जो जो डिवाइस राउटर लगा रहता है ना घर के अंदर में, वो जो है डायनेमिकली चूज करता है। मान लीजिए आपके पास में एक पूरा स्पेक्ट्रम ब्लॉक है 100 मेगाहर्ट्ज का, मान लेते हैं, मतलब फॉर द सेक ऑफ जस्ट एक्सप्लेनेशन। तो उसका एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम वो वाईफाई राउटर एट ए टाइम चूज करेगा, क्योंकि वो जो स्पेक्ट्रम है, मान लीजिए 20 मेगाहर्ट्ज ब्लॉक में 5 हिस्से में बटा हुआ है। क्यों बटा हुआ है 5 हिस्से में? क्योंकि वाईफाई जो है वो अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम में इस्तेमाल होता है, मतलब वाईफाई अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम में, उसको अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करता है। तो जो राउटर्स है, मान लीजिए यूजर 1 के पास एक राउटर है, यूजर 2 के पास एक राउटर है, यूजर 3 के पास है राउटर, 4 के पास, ये सारे राउटर्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। जब ये कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर एक ही ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम सब लोग चूज कर लें, सारे राउटर, तो क्या करते हैं वो लोग, चूज इस तरह से करते हैं कि जोन सा ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम इंटरफेरेंस फ्री है, तो इसलिए पूरा ब्लॉक कभी भी चूज नहीं होता। तो मान लीजिए आपके पास 100 मेगाहर्ट्ज है, तो एट ए टाइम फ्रैक्शन एक राउटर चूज करता है, तो एक यूजर को सिर्फ फ्रैक्शन बैंडविड्थ मिलेगी, तो स्पीड उसको फ्रैक्शन मिलेगा। इसलिए ये 685 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का कोई मतलब नहीं है ना। और एक और चीज ये है कि देर आर सम कैरियर साइज, आपको मैं बताता हूं, ये देखिएगा। जैसे अभी कॉन्ट्ररी टू मोबाइल नेटवर्क, इट यूजेस अ फुल बैंड। अब देखिए प्रॉब्लम्स विद द एग्जिस्टिंग वाईफाई सिस्टम, ये समझने की कोशिश करिए। ये डायग्राम
बहुत इंपॉर्टेंट है। वाईफाई यूजेस ओनली वन ब्लॉक, मोस्ट इंटरफेरेंस फ्री चूज करेगा वो, मतलब डायनामिकली चूज करेगा कि कौन सा फ्री है, पूरा स्पेक्ट्रम एट साइमल्टेनियसली यूज नहीं करेगा। तो करेगा 20 मेगाहर्ट्ज, 40 मेगाहर्ट्ज, 80 मेगाहर्ट्ज, 60 मेगाहर्ट्ज के चंक्स में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे छोटा वाला चंक अगर इंटरफेरेंस फ्री है तो वो चूज करेगा, अगर उससे बड़ा इंटरफेरेंस फ्री है तो उसको चूज करेगा। तो वाईफाई, और एक और प्रॉब्लम है, ये दो बैंड नजर आ रहे हैं आपको, दो यहाँ पे 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज एट ए टाइम ओनली वन बैंड, दोनों बैंड को साइमल्टेनियसली यूज नहीं कर सकते। इसमें लिखा है ना, वाईफाई यूजेस ओनली वन बैंड एट ए टाइम, नो कैरियर एग्रीगेशन केबल, मतलब कैरियर एग्रीगेट, कैरियर का मतलब दो बैंड को साइमल्टेनियस यूज करके कैरियर एग्रीगेट करना। तो आप देखिए जो चैनल साइज पॉसिबल है, सारे बैंड्स मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं अगर पॉसिबल हो पाया तो। एक मिनट रुक जाइए, लेट मी जस्ट सी कि हाँ थोड़ा सा इसको मैं देखता हूँ पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि मेरे से हो नहीं पाता जूम तो इसलिए तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे दर्शकों को। तो एक मिनट जरा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो आप देखिए 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज में चैनल साइज 20, 40, 80, 20, 40, मतलब इससे ज्यादा तो चैनल साइज होगा नहीं ना। अब अगर देखें यहाँ पे ये जो 20 मेगाहर्ट्ज है 2.4 गीगाहर्ट्ज में 80 मेगाहर्ट्ज है, तो 80 मेगाहर्ट्ज में क्या होगा, एक 20 मेगाहर्ट्ज का चैनल, एक 40 मेगाहर्ट्ज का चैनल और 80 मेगाहर्ट्ज, मैक्सिमम इतना ही होगा। अब 5 गीगाहर्ट्ज में क्या होगा, एक 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 160। क्यों 5 मेगाहर्ट्ज में 5 गीगाहर्ट्ज में ये 200 मेगाहर्ट्ज का चंक ये रहा और 405 मेगाहर्ट्ज का चंक ये, तो दोनों फ्लेक्सिबल है, मतलब आप इनमें से कोई सा भी चंक यूज कर सकते हैं जिसमें फिट हो जाए मैक्सिमम। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आप देखें तो 160 मेगाहर्ट्ज के 3 चंक पॉसिबल हैं, है ना, 5 गीगाहर्ट्ज बैंड में। तो यही कैपेबिलिटी है, मतलब मैक्सिमम 160 मेगाहर्ट्ज का चंक यूज कर सकते हैं। अब वाईफाई 6 क्या करता है ये समझ लेते हैं। वाईफाई 6 के क्या सबसे बड़ा कैपेबिलिटी वाईफाई 6 का है कि नॉट ओनली बेटर कोडर्स एंड डेटा स्पीड्स, कैरियर एग्रीगेशन। अब कैरियर एग्रीगेशन क्या चीज है, कैरियर एग्रीगेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास में 5 गीगाहर्ट्ज है या 6 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है तो कोशिश करेगा, मतलब 2.4 को हटा दीजिए, इसमें कुछ ज्यादा बैंडविड्थ नहीं है, तो इसमें उसको मान लीजिए एक 80 मेगाहर्ट्ज का चैनल मिल गया, यहाँ पे उसको 160 मेगाहर्ट्ज का चैनल मिल गया, राइट। तो ये 80 और 160 मेगाहर्ट्ज के जो चैनल को कंबाइन करके वो जो है आपका 240 मेगाहर्ट्ज का चैनल बना देगा लॉजिकली। तो यहाँ पे अगर 160 मिलेगा, यहाँ पे 160 मिलेगा तो 320 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो है कैरियर एग्रीगेशन से स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए दोस्तों अगर ये 500 मेगाहर्ट्ज नहीं मिला तो फिर आप वाईफाई 7 का जो कैपेबिलिटी है कैरियर एग्रीगेशन का उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए जो ऑपरेटर्स जो है वो पूरा 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को चाहते हैं, तो अगर ये जो 500 मेगाहर्ट्ज जो डीओटी ने अभी रिसेंटली नोटिफाई किया था फॉर पब्लिक कमेंट्स कि भैया ये 500 मेगाहर्ट्ज में पावर कितना होना चाहिए, उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है कि उसमें अनलाइसेंस करना है, डी लाइसेंस करना है। पर ऑपरेटर्स कह रहे नहीं नहीं नहीं, हम आपको डी लाइसेंस करने नहीं देंगे, क्योंकि उनको सब कुछ चाहिए, अपना ही चाहिए, उनको किसी को कुछ करने नहीं देना है। यही एक सबसे बड़ी समस्या है ऑपरेटर के लिए। अब मैं उनको ब्लेम भी नहीं करता, मार्केट इतना सिंक हो जाता है और लाइसेंस भी इतना बढ़ जाता है, स्पेक्ट्रम के चार्जेस इतना बढ़ जाता है, वो सब भाग रहे हैं एक छोटे से मार्केट के पीछे, बोलते हैं कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। कहाँ है? इंडिया इज एक्चुअली ए एग्रीगेशन ऑफ 3 डिफरेंट मार्केट्स। एक यूएसए, ठीक है, और मान लीजिए कि 20% यूएसए, और उसके बाद में मलेशिया मान लीजिए 30%, बाकी योगांडा। आप समझ रहे हैं ना? तो जो छोटा सा मार्केट है 20% या 10% यूएस का मार्केट, मान लीजिए इंडिया का मार्केट, और थोड़ा सा जो है मलेशिया का मार्केट, तो 40% हो गया, बाकी 60% योगांडा। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट का साइज बहुत बड़ा नहीं है, तो भाग रहे हैं उसी मार्केट में रेवेन्यू बनाने के लिए। तो कोई आईएसपी अगर इसको यूज करके अगर वो ब्रॉडबैंड सर्विस देने की कोशिश कर रहा है ये अनलाइसेंस, तो उसको ब्लॉक करना चाहते हैं। वो चाहते नहीं कि किसी को कुछ मिले, इसलिए चाहते हैं पूरा स्पेक्ट्रम उन्हीं को ब्लॉक हो जाए। भले ही वो ले नहीं, अलग बात है, ब्लॉक हो जाना चाहिए, बस किसी को मिलना नहीं चाहिए। हम तीनों में से कोई ले लेगा जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। इसलिए दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि हेंस वाईफाई 6 सिस्टम हैज द कैपेबिलिटी टू ड्राइव मोर स्पीड यूजिंग मोर स्पेक्ट्रम फ्लेक्सिबली। तो अगर ये नहीं होगा तो वाईफाई 7 का जो कैरियर एग्रीगेशन की जो फंक्शनैलिटी है
उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, मिलेगा ही नहीं आपको। भले ही वाईफाई 7 चलेगा पर कैरियर एग्रीगेशन नहीं चलेगा तो क्या मतलब हुआ। तो वाईफाई 6 इज यूजलेस विदाउट 6 गीगाहर्ट्ज बैंड। मैंने आपको बता दिया ना, 2.4 में 80 मेगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज में 605 मेगाहर्ट्ज, वो भी फ्रेगमेंटेड है। वाईफाई 6 में ये है फॉर डी लाइसेंस 500 मेगाहर्ट्ज, बाकी 700 मेगाहर्ट्ज जो है आईएमटी के लिए। अब मुझे बताइए दोस्तों, रिलायंस जियो कह रहा है कि 3.5 का स्पेक्ट्रम बहुत महंगा है, हम तो यूबीआर करेंगे अनलाइसेंस बैंड में। तो 5 गीगाहर्ट्ज बैंड में तो ये यूबीआर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको पूरा ब्लॉक कर दो आईएमटी के लिए। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जो रेगुलेटरी जो उनका रेगुलेटरी वर्टिकल है, जो कि ये एडवोकेसी करता है, मतलब इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि आदमी कंफ्यूज हो जाए, बोलना क्या चाहते हैं। यहां तो उन्होंने बोल दिया यूबीआर कर लो और यहां बोलते हैं पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम को ब्लॉक कर दो आईएमटी के लिए। अरे भाई, आपको अगर स्पेक्ट्रम महंगा लग रहा है और आप यूबीआर करना चाहते हो तो 6 गीगाहर्ट्ज में डी लाइसेंस होगा, वहां कर लो यूबीआर। उसको ब्लॉक करके पूरा आईएमटी, एक तो आईएमटी स्पेक्ट्रम जो है लेना नहीं चाहते हैं, और जितना स्पेक्ट्रम है इतना महंगा हो गया है स्पेक्ट्रम, तो लोगे तो आपका कैपेक्स बढ़ जाएगा स्पेक्ट्रम में। तो जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम सस्ता मिलेगा उतना ही तो फायदा है। और एक और चीज है दोस्तों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है, मैं बोल के मेरे को तो समझ में नहीं आता दोस्तों, मैं तो कंप्लीटली कंफ्यूज जाता हूं कि इतना कॉन्ट्रडिक्टरी, इतना हिपोक्रेसी है। पहले तो आप चैनल देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं हिपोक्रेसी क्या है। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि 6 गीगाहर्ट्ज में 20, 40, 80, 160, 320 चैनल साइज हो सकता है और कैरियर एग्रीगेशन हो सकता है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये देख लीजिए साइड, इसमें मैं बोलना चाहता हूं कि जैसे भारती है, ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर से आपको बहुत ज्यादा स्पीड मिल रहा है ना। आप अगर इंडोर ऑप्टिकल फाइबर के स्पीड अगर बहुत बढ़ जाता है, तो अगर आउटडोर जो है, अगर मान लीजिए आपका स्पीड, जैसे मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर छोड़ दीजिए, आप आजकल जो है FWA कर रहे हैं और गीगाबिट्स की स्पीड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो स्पीड होगा वो गीगाबिट में की स्पीड होगा। और अगर यहां तक गीगाबिट आ रहा है और घर के अंदर में सिर्फ मेगाबिट ही होगा, वो भी थोड़ा सा स्पीड, तो फिर फायदा ही क्या हुआ। ये दिस बिकम्स ए बॉटलनेक, द वाईफाई राउटर विल बिकम ए बॉटलनेक। जो जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल अपने नेटवर्क को एम्पावर कर रहे हैं, उसके स्पीड बढ़ा रहे हैं और इंटरनली वाईफाई को चोक करके बैठे हुए हैं, तो ऑपरेटर को खुद नुकसान हो जाएगा। दे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर एंड टू एंड ब्रॉडबैंड, यहां से लेकर ये वाईफाई के थ्रू डिवाइसेस में। तो वो उनको वाईफाई की स्पीड भी बढ़ाना चाहिए, उनके फायदे के लिए। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, आपको समझ में आता है तो आप मुझे बताइए कि क्या चल क्या रहा है, ये क्यों इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है। देखिए ये कंक्लूजन क्या है मेरे लिए। ओपनिंग 6 gigahertz band in India is in the interest of India and its consumers. India can leverage international economies of scale of device and equipment. India can be will be able to fully exploit the 5G FWA capability. जो वे gigabit speed की बात कर रहे हैं, तो घर के अंदर बॉटलनेक हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। ऑपरेटर will only gain from their 5G offering and will become more useful for the consumer. मैंने रीजन बताया। तो दोस्तों ये है कहानी। I do not understand the kind of advocacy that goes into our country. And we actually shoot in our own foot by doing all this advocacy. मेरा तो मानना है कि जो कहा जाता है वो अगर मान लिया जाए, जो सब कुछ हम जो चाहते हैं वो मान लिया जाए, हमारा नुकसान ज्यादा होगा बल्कि फायदे के इसलिए दोस्तों मैं कभी कभी मानता हूं कि जो हमारे जो चाह है, इच्छाएं हैं, जो पूर्ण नहीं होती है, वो हमारे फायदे के लिए होता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जो है ये जो क्वेश्चन है, उन मेरे जो दर्शक हैं उनको समझ में आ गया होगा कि क्यों 6 गीगाहर्ट्ज का जो है डी लाइसेंस होना जरूरी है, और इसलिए वाईफाई 7 का फुल पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत जरूरी है। अंत तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं एक दूसरा वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।